षष्ठ अध्याय के द्वितीय पाद का अंतिम प्रकरण चल रहा है ना, बहुव्रीहि समास में। बहुव्रीहा विदमेतत् तद्भ्य प्रथम पूर्णयोः क्रियाकरणे। बहुव्रीहौ सप्तमी का एक वचन, इदमेतत् तद्भ्यः पंचमी का बहुवचन, प्रथम पूर्णयोः षष्ठी का द्विवचन, क्रियागणने सप्तमी का एक वचन। समास करेंगे। इदं च एतत् च तच्च इति इदमेतत् तदः तेभ्यः इदमेतत् तद्भ्यः। प्रथमश्च पूरणञ्च इति प्रथम पूरणे तयोः प्रथम पूरणयोः। कौन से समास हो रहे हैं सब? पहला इतरेतर द्वंद्व था और ये इतरेतर द्वंद्व। क्रियायाः गणनम क्रियागणनम तस्मिन् क्रियागणने षष्ठी तत्पुरुष। अनुवृत्तियां हैं अंतः उत्तर पदस्य उदात्तः। अर्थ आप लोग कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। बहुव्रीहौ समासे, आगे इदं तत् इत्येतेभ्यः उत्तरस्य क्रियागणने वर्तमानस्य, है ना, क्रियागणने वर्तमानस्य प्रथम शब्दस्य पूर्ण प्रत्ययान्तस्य च शब्दस्य, प्रथम शब्दस्य पूर्ण प्रत्ययान्तस्य च शब्दस्य अंतः उदात्तो भवति। एक और आप लोग अर्थ करिए। बहुव्रीहौ समासे इदं एतत् तत् इत्येतेभ्यः उत्तरस्य क्रियागणने वर्तमानस्य प्रथमशब्दस्य पूर्णप्रत्ययान्तस्य च शब्दस्य आद्युदात्तं भवति। बहुव्रीहि समास में इदम एतत् तथा तत् से उत्तर क्रियागणन अर्थ में वर्तमान जो उत्तर पद में प्रथम शब्द और पूर्ण प्रत्ययान्त शब्द हैं उनको उदात्त होता है। वही उत्तर पद को अंतोदात्त होता है। ठीक है, अंतः उदात्त भवति, अंतोदात्त होगा। उदाहरण बनेगा इदम प्रथमम गमनम भोजनम वा यस्य स इदम प्रथमः। तो एतत् इदम एतत् तत् से परे होना चाहिए और क्रियागणन अर्थ में वर्तमान पूर्ण प्रत्ययांत अथवा प्रथम शब्द हो उत्तर पद में, तो उसको क्या हो जाएगा? अंतोदात्त होगा। ठीक है, असुमेधा नहीं है। तो इदम प्रथमम गमनम भोजनम व यस्य बहुव्रीहि समास हो गया, है ना। और यह पहला जाना या पहला भोजन करना, पहली बार पढ़ना, तो ये सब क्या हो गया? ये क्रिया का गणन हो गया। पहली बार तो ये क्या है? क्रिया गणन है। तो क्रिया गणन में वर्तमान प्रथम शब्द है, इदम से परे है, तो अंतोदात्त हो गया। तो क्या बन जाएगा? इदम प्रथमः, इदम द्वितीयः, इदम तृतीयः। द्वितीयः तृतीयः पूर्ण प्रत्ययान्त शब्द है। द्वितीयः त्रय संप्रसारणम च तस्य पूर्णे डट के अधिकार में ये सूत्र है। तो तृतीयः, है ना, त्रयाणाम पूर्णः इति तृतीयः, द्वयोः पूर्णः इति द्वितीयः। तो द्वि से तीय प्रत्यय करते हैं, द्वितीय बनता है। त्रि से तीय प्रत्यय और संप्रसारण हो जाता तो तृतीय बनता है। तो ये कैसा शब्द है? ये पूर्ण प्रत्यांत है। ये तीसरा जाना है ना, ये तीसरी बार जाना है, ये चौथी बार जाना है, ये दूसरी बार जाना है, ये दूसरी बार खाना है, ये दूसरी बार पढ़ना है, कोई भी चीज ले सकते हैं, पर इदम वो प्रकरण से समझा जाएगा कि ये कौन सी क्रिया ली गई है। तो इदम द्वितीयः, इदम तृतीयः। ऐसे एतत् प्रथमः, एतत् द्वितीयः, एतत् तृतीयः, तत्प्रथमः, तद्वितीयः, तत्तृतीयः। सभी में वही शब्द हैं। अंतोदात्त होगा तो सारा क्या रहेगा? अनुदात्त। तो ई द प्रथ अनुदात्त म उदात्त, ई द द्वितीय अनुदात्त य उदात्त, ई द तृतीय अनुदात्त य उदात्त। इसी प्रकार से सब में चलेगा। ठीक है, तो पूर्व पद को प्रकृति स्वर की प्राप्ति थी बहुव्रीहि समास में। बहुव्रीहि प्रकृति पूर्व पदम से, उसी का यह अपवाद है। अगला संख्यायाः स्तनः। संख्यायाः षष्ठी का एक वचन, स्तनः प्रथमा का एक वचन। निसंख्यायाः पंचमी का एक वचन ही रहेगा। ठीक है ना, पेन देना है। प्रथम वृत्ति में ना कहीं कहीं पर मिस प्रिंटिंग के कारण से गड़बड़ियां हैं, तो उसको आप लोग ठीक कर लिया करिए। संख्यायाः पंचमी का एक वचन, स्तनः प्रथमा का एक वचन। बहुव्रीहौ अंतः उत्तर पदस्य उदात्तः की वृत्ति है। अर्थ करें।
संख्यायाः परः स्तन शब्दः उत्तरपदम अंतोदात्तम भवति। संख्यावाची शब्द से परे जो स्तन शब्द है उसको अंतोदात्त होगा। उदाहरण है बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास में द्विस्तन है ना, द्विस्तना त्रिस्तना चतुस्तना स्त्रीलिंग में ही प्रयोग बनेंगे, ठीक है ना। तो द्वे है ना, द्वौ स्तनौ यस्याः सा द्विस्तना, 2 स्तन वाली, 3 स्तन वाली, 4 स्तन वाली, तो कोई दिक्कत नहीं है। द्विस्त अनुदात्त ना उदात्त बहुव्रीहि समास है, कोई विशेष नहीं है। विभाषा छंदसी, छंदसी सप्तमी का एक वचन, करिए अर्थ। सब कुछ वही छंदसी विषय विभाषा, बढ़ाइए। संख्यावाचनः शब्दात् परः स्तन शब्दः पूर्वपदम् उत्तरपदम् अंतोदात्तं भवति बहुव्रीहि समासे छंदसि विषये विकल्प है ना, है ना। संख्यावाची शब्द से परे है ना स्तन शब्द जो है वो वेद विषय में विकल्प से अंतोदात्त होगा, ठीक है। वेद विषय में उदाहरण बनाएंगे हम लोग। द्विस्तनाम कुर्यात् वामदेवः, द्विस्तनाम कुर्यात् वामदेवः। द्विस्तनाम करोति द्यावा पृथिव्योः दोहाय, द्विस्तनाम करोति द्यावा पृथिव्योः दोहाय। चतुस्तनाम करोति पशूनाम दोहाय। तो एक बार तो अंतोदात्त होगा और एक बार क्या होगा, बहुव्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम से पूर्व पद को प्रकृति स्वर होगा, तो द्वि शब्द को क्या स्वर होगा, आद्युदात्त, है ना। द्वि शब्द अंतोदात्त रहेगा, द्वि तो एक ही है, चाहे अंतोदात्त करिए चाहे द्विदात्त करिए, तो फिर स्वर से अंतोदात्त हुआ तो द्वि उदात्त हो जाएगा। और चतुर का क्या रहेगा, चतेरुरन, चतेरुरन से क्या है वो उरन प्रत्यांत है, तो इन इत्यादि नित्यम से आद्युदात्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रकृति स्वर से आद्युदात्त रहेगा और द्वि शब्द फिर स्वर से उदात्त रहेगा, तो द्वि उदात्त और च उदात्त होगा तो उदात्त सूत्र अनुदात्त को स्वरित होकर के च उदात्त तू स्वरित। ठीक है, तो आद्युदात्त होगा, च उदात्त, ये सारे अनुदात्त हुए, फिर उदात्त तो अनुदात्त को स्वरित और शेष को एक श्रुति हो जाएंगे, तो बन जाएगा। तो वेद विषय में विकल्प से होगा। आगे चले। संज्ञायाम मित्राजिनयोः, संज्ञायाम सप्तमी का एक वचन, मित्राजिनयोः षष्ठी का द्विवचन। मित्रंच अजिनंच इति मित्राजिने तयोः मित्राजिनयोः। अर्थ करेंगे सूत्र का। संज्ञायाम विषये बहुव्रीहि समासे मित्र अजिन इत्येतयोः उत्तरपदयोः अन्तः उदात्तो भवति, ठीक है ना। संज्ञा गम्यमान हो, बहुव्रीहि समास है तो मित्र और अजिन उत्तर पद में है तो उनको अंतोदात्त हो जाएगा। देवमित्रः ब्रह्ममित्रः, देवः मित्रं यस्य, देव मित्र है जिसका, स देवमित्रः। ब्रह्ममित्रः, विष्णु मित्रः, सभी क्या हो जाएंगे, ये बहुव्रीहि समास करेंगे तो अंतोदात्त होंगे। और वृकाजिनः, कूलाजिनः, कृष्णाजिनः, ठीक है ना। तो वृकाजी अनुदात्त न उदात्त, कूलाजी अनुदात्त न उदात्त, इसी प्रकार से स्वर होगा। व्यवायिनोत्तरम, और जैसा होता किसी की संज्ञाएं रहेंगी, यानी किसी का नाम पड़ जाएगा, देव मित्र विष्णु मित्र इत्यादि, तो ये स्वर बनेगा। यदि किसी की संज्ञा नहीं है तो बहुव्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम से पूर्व पद को प्रकृति स्वर होगा। व्यवायिनोत्तरम, व्यवायिनः, व्यवायिनः अंतरम एक वचन। व्यवायी व्यवधाता, है ना, व्यवायी व्यवधाता। व्यवधातृवाचिनः परम, व्यवायी अर्थात व्यवधातृवाचिनः परम अंतरम शब्दम उत्तरपदम अंतोदात्तम भवति बहुव्रीहि समासे। व्यवायी मतलब व्यवधान, है ना। तो व्यवधानवाची शब्द से मतलब व्यवधान है जिसका, तो वो व्यवधानवाची हो गया, जो मतलब व्यवधान दे रहा है। तो व्यवधानवाची शब्द से परे जो अंतर शब्द है उसको अंतोदात्त हो जाएगा।
उदाहरण है वस्त्रांतरः, पटांतरः, कंबलांतरः। बहुव्रीहि समास करेंगे। वस्त्रम अंतरम येषाम, वस्त्र है व्यवधायक जिसका, है ना, चीजें सटी सटी हैं, बीच में वस्त्र का व्यवधान हो गया, ठीक है ना। तो क्या ये कपड़ा व्यवधान दे रहा है, तो कहीं पर वस्त्र व्यवधान हो गया, कहीं पर वस्त्र, पट, घट, कोई भी चीज ले सकते हो। तो जो भी चीज व्यवधायी होगा, जो व्यवधान दे रहा होगा, उसी से परे जो अंतर शब्द है हो जाएगा। अंतर शब्द का अर्थ तो व्यवधान है ही, ठीक है ना, पर वो व्यवधान जिस चीज का है उससे परे अंतर शब्द होना चाहिए, तो अंतोदात्त होगा। पटांतरः, कंबलांतरः, सब में अंतोदात्त शब्द रहेगा, शेष अनुदात्त हो जाएंगे। मुखम स्वांगम, मुखम प्रथमा का एक वचन, स्वांगम प्रथमा का एक वचन। हाँ, स्वांगवाची मुख शब्दम उत्तर पदम बहुव्रीहि समास से अंतोदात्तम भवति। स्वांगवाची मुख शब्द जो है बहुव्रीहि समास में अंतोदात्त होता है, उत्तर पद में होता है। स्वम अंगम स्वांगम, है ना, तो अपने अंग। और एक बार और बताया था आपको स्वांग शब्द कौन सा होता है, क्या था कार्य का, लिखवा दिया हमने, आप लोगों को दोहराना नहीं है, बता रही हूँ, बताइए। हंसने से काम नहीं चलेगा, सप्ताह में एक बार कम से कम उन कापियों को दोहराया करिए। अद्रवम मूर्तिमत् स्वांगम प्राणस्थम विकारजम अतस्थम तत्र दृष्टम चेत तेन चेत तत्। हाँ, उसको याद रखा करो कि ये इस चीज के लिए है। आ रहा समझ में? कोई एक दिन निश्चित कर लीजिए कि इस दिन हम लोगों को ये सारी चीजें दोहरानी है, वार्तिकें दोहरानी, कारिकाएं दोहरानी है, परिभाषाएं दोहरानी है, तब वो याद रहेगा। गौरमुखः भद्रमुखः, गौरम मुखम यस्य स गौरमुख, गौरा मुख है जिसका, तो गौरमु अनुदात्त ख उदात्त, भद्रमु अनुदात्त ख उदात्त। नाव्यय दिक्शब्द गोमहत् स्थूल मुष्टि पृथुवत् सेभ्यः, न अव्यय दिक्शब्द गोमहत् स्थूल मुष्टि पृथुवत् सेभ्यः बहुवचन। समास करेंगे दिशाम शब्दाः दिक्शब्दाः, और उसके बाद अव्ययंच दिक्शब्दंच गौश्च महच्च स्थूलंच मुष्टिश्च पृथुश्च वत्सश्च इति वत्साः तेभ्यः वत्सेभ्यः। अनुवृत्ति मुखम स्वांगम पूरे की आ रही है, अर्थ करेंगे हम सूत्र का। अव्यय दिक्शब्द गो महत् स्थूल मुष्टि वत्स इत्येतेभ्यः परम स्वांगवाची मुख शब्दम उत्तर पदम अंतोदात्तम न भवति बहुव्रीहि समासे। कहते हैं अव्यय से परे, दिक् शब्द से परे, गो महत मुष्टि स्थूल पृथु वत्स, इन से परे यदि स्वांगवाची मुख शब्द होगा तो उसको अंतोदात्त नहीं होगा, तो पूर्व पद को प्रकृति स्वर होगा। उदाहरण बनाएंगे हम लोग। उच्चैर्मुख नीचैर्मुख, उच्चैः मुखम यस्य स उच्चैर्मुख, नीचैः मुखम यस्य स नीचैः मुख। तो उच्चैः नीचैः शब्द स्वरादिगण में अंतोदात्त पढ़े, स्वर अंतर प्रातर इति अंतोदात्ताः, फिर उच्चैः नीचैः अंतोदात्तः करके पढ़ा गया है वहां पर, ठीक है। तो ये अंतोदात्त पढ़े हैं, तो क्या होगा, जब अंतोदात्त नहीं होगा तो बहुव्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम से सबको क्या होगा, प्रकृति स्वर होगा। अब उस प्रकृति स्वर में उच्चैः मुखः, ठीक है, तो इसको अंतोदात्त पढ़ा गया, तो उच्चैः उदात्त हो गया, ओ अनुदात्त, फिर उदात्त सूत्र अनुदात्त को स्वरित हो जाएगा, ये श्रुति हो जाएगा। उच्चैर्मुखः नीचैः मुखः, अव्यय हो गया। दिक् शब्द का लो, प्राङ्मुखः प्रत्यङ्मुखः, प्राङ्मुखः प्रत्यङ्मुखः, तो इसका भी क्या स्वर रहेगा, इसमें लगेगा अनिगंतों चतौ व प्रत्यय, इससे यहाँ पर पूर्व पद को प्रकृति स्वर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रा क्या हो जाएगा, सिद्धि आप पहले पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, है ना, कि किस प्रकार से सब आता है, अस्ताति प्रत्यय इत्यादि। तो प्रांग, तो प्रा क्या रहेगा, उदात्त रहेगा। प्रत्यंग भी, प्रत्यंग क्या आपका गति कारक उपपदात्कृत, है ना, गति कारक तथा उपपद से परे कृदंत को प्रकृति स्वर होता है।
अब उस प्रकृति स्वर में क्या होगा, अंच धातु होगी, है ना। तो अब जो बना आपका उसको क्या होगा फिर, कृदंत उत्तर पद को गति कारक को पदार्थ करते क्या है, कृदंतम उत्तर पदम प्रकृति स्वरम भवति। तो किसको होगा फिर, उत्तर पद में अंग है ना, तो फिर आ जो है वो क्या बच गया आपका, धातु स्वर रह गया, तो वो उदात्त हो जाता है। तो उसका स्वर कैसे बनता है, प्रत्यम, ठीक है ना। पूर्व पद को प्रकृति स्वर करना है तो प्र तो अनुदात्त हो जाएगा, उत्तर पद को करना है तो ये उदात्त रहेगा, उदात्त स्वरित होगा, प्रत्यम मुख। आगे क्या है, गोमुख। गो तो प्रत्यय स्वर से उदात्त है ही, गमेर डो से डो प्रत्यय होगा तो गोमुख। महामुख कैसा होगा, हाँ, वर्तमाने पृषद महत जगत क्षत्रि वर्च्य, तो प्रत्यय स्वर से आ उदात्त होगा, तो माँ अनुदात्त हा उदात्त, ठीक है ना, मुंह स्वरित हो जाएगा। स्थूल मुखा में क्या होगा, स्थूल शब्द जो पचाद्यच प्रत्ययांत है, तो इसमें भी क्या होगा, प्रत्यय उदात्त होगा, स्थूल, तो स्थू अनुदात्त, ल उदात्त, मुंह स्वरित होगा। मुष्टि मुखा में भी क्या है, मुष धातु से तिच प्रत्यय हुआ है, तो चितः से अंतोदात्त होगा, तो मुंह अनुदात्त, टी उदात्त, मुंह स्वरित, ठीक है। आगे पृथु मुखा है ना, तो ये भी कु प्रत्ययांत है इसलिए अंतोदात्त हो जाएगा, पृथु शब्द, प्री अनुदात्त, थु उदात्त। और उसके बाद क्या है, वत्स। वत्स शब्द कैसा था, सब प्रत्ययांत है, तो फिर वो भी अंतोदात्त रहेगा। सबकी सिद्धियां पीछे आ चुकी हैं, है ना, जहाँ पूर्वपद को प्रकृति स्वर कर रहे थे हम लोग, तो एक बार सारे उनादि निकाल करके देखना। आगे चले, निष्ठोपमाना दन्यतरस्याम, निष्ठोपमानात् पंचमी का एक वचन, अन्यतरस्याम, अन्यतरस्याम, हाँ व्यपदम चाहे सप्तमी का एक वचन, कुछ भी कर लो। निष्ठा च उपमानं चेत् निष्ठोपमाने निष्ठोपमानम तस्मात् निष्ठोपमानात्। बहुव्रीहि समासे निष्ठान्तात् उपमानवाचिनश्च, बहुव्रीहि समासे निष्ठान्तात् उपमानवाचिनश्च परम उत्तरम स्वांगवाची मुख शब्दम विकल्पेन अंतोदात्तम भवति। कहते बहुव्रीहि समास में निष्ठांत तथा उपमानवाची से परे यदि मुख शब्द उत्तर पद में है तो विकल्प से अंतोदात्त होगा। जैसे प्रक्षालित मुख, प्रक्षालित मुख, तो कैसे होगा स्वर बताइए। मुखम स्वांगम से नित्य अंतोदात्त की प्राप्ति थी, इसने का विकल्प से अंतोदात्त होगा, तो एक बार तो प्रक्षालित मुंह अनुदात्त, ख उदात्त हो गया। एक बार क्या स्वर होगा, किससे, और भी कोई सूत्र है, पूर्व पद को अंतोदात्त होगा, है ना, किससे, निष्ठोपसर्ग, एक तो निष्ठोपमाना दन्यतरस्याम सूत्र है, और एक और क्या सूत्र है, निष्ठोपसर्ग पूर्व मन्यतरस्याम, कहाँ पर है, अभी पढ़ा उत्तर पद आदि से पहले, ठीक है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, पूर्व पद को अंतोदात्त होगा, पूर्व पद को अंतोदात्त होगा। यहाँ पर भी क्या है, तांत है, प्र से परे, इसलिए तो प्र को उदात्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्र को उदात्त हो जाएगा, तो क्या स्वर रहेगा, प्र उदात्त क्षास्वरित, शेष को एक श्रुति हो जाएगी, ठीक है। और एक बार क्या रहेगा, नहीं तो जब पूर्व पद को अंतोदात्त होगा तो प्रक्षाली, ये पूरा वो होगा, अभी तो प्रक्षालित मुख समास में करेंगे ना, तो वो तो बाद में, प्रक्षालित वाला तो गतिरनंतर बाद में करेंगे। अभी जब निष्ठोपसर्ग पूर्व मन्यतरस्याम लगाएंगे तब क्या स्वर बनेगा,
प्रक्षालित मुख है आपका। तो इसमें पूर्व पद को अंतोदात्त होना है, तो क्या होगा? प्रक्षालित को उदात्त होगा, मुंह को स्वरित हो जाएगा। ठीक है। और अभी गतिर अनंतरः बाकी है। तान्ते कर्मणितर पदे पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति, क्योंकि ये भी विकल्प से करता है। इसने विकल्प से किया तो मुख से पूर्व प्रक्षालित को प्रकृति स्वर हुआ, उसमें निष्ठोपसर्ग पूर्व मन्यतरस्याम लगा, किंतु वो भी विकल्प से करता है, तो उसने एक बार पूर्व पद को अंतोदात्त कर दिया। अब ये भी विकल्प से लगता है तो गतिर अनंतरः लग जाएगा कि तांत कर्मोत्तर पद में क्षालित, तो अनंतरः गति पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति, तो निपाता द्विदाता से प्रउदात्त हो जाएगा, च उपसर्गाष्टाभिवर्जन से। तो 3 स्वर होंगे, एक प्रक्षालित मुंह अनुदात्त ख उदात्त, फिर निष्ठोपसर्ग पूर्व मन्यतरस्याम के कारण से प्रक्षाली अनुदात्त त उदात्त मुंह स्वरित, फिर गतिर अनंतरः से प्र उदात्त शास्वरित, शेष को एक श्रुति। ठीक है। तो इस प्रकार से प्रक्षालित मुख ये बनेगा आपका। अगला क्या है? उपमानवाची सिंह इव मुखम यस्य स सिंह मुखः और सिंह मुखः, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा बताओ? सिंह शब्द पचाद्यच अच प्रत्ययांत है। ठीक है ना। हिनस्तीति हिंसः, फिर प्रशोदरादि यथोपदिष्टम से आद्यंत विपर्य हो जाता है, तो स पहले चला जाता है, ह बाद में आ जाता है, तो है तो पचाद्यच, तो फिर ये क्या होगा? प्रत्यय स्वर से अंतोदात्त होगा, तो सी अनुदात्त ह उदात्त। ठीक है ना। सिंह मुख, तो सी अनुदात्त ह उदात्त मुख स्वरित हो जाएगा। इसी प्रकार से व्याघ्र मुख, ठीक है ना। व्याघ्र जो है वो क प्रत्ययांत है आतश्चोपसर्ग से, तो वो भी अंतोदात्त ही रहेगा। तो इस प्रकार से जहां पर विकल्प से अंतोदात्त की बात आएगी वहां पर बहुव्रीहो प्रकृत्या पूर्व पदम सुस लगेगा, और वो क्या करेगा? पूर्व पद को प्रकृति स्वर करेगा। पूर्व पद को प्रकृति स्वर के लिए आपको उन शब्दों की सिद्धियां मालूम होनी चाहिए जिससे कि वो स्वर होगा। जाति काल सुखादिभ्यो नाच्छादनात् तो कृतमित प्रतिपन्नाः। जाति काल सुखादिभ्यः पंचमी का बहुवचन, अनाच्छादनात् पंचमी का एक वचन, तः प्रथमा का एक वचन, अकृतमित प्रतिपन्नाः प्रथमा का बहुवचन। समास करेंगे सब में। जातिश्च, पहले वहां से करिए, सुख आदि ये शांति, जातिश्च कालश्च सुखादयश्च काल सुखादयः, इतर इतर द्वंद हो गया। न आच्छादनम अनाच्छादनात् न तत्पुरुष हो गया। कृतश्च मितश्च प्रतिपन्नश्च इति कृतप्रतिपन्नाः न कृतप्रतिपन्नाः अकृतप्रतिपन्नाः। चलिए अर्थ करने में दिमाग लगाइए थोड़ा। बहुव्रीहौ समासे, बहुव्रीहौ समासे नहीं, अनाच्छादनात् भी है ना, तो उसको पहले कर दो। आच्छादन वर्जितात् जातिवाचिनः कालवाचिनः सुखादिभ्यश्च परं तान्तम् उत्तरपदम् अंतोदात्तं भवति। कृत मित प्रतिपन्न इत्येतान् शब्दान् वर्जयित्वा। बहुव्रीहौ समासे आच्छादन वर्जितात्, है ना, आच्छादनवाची शब्दों को छोड़ करके, ठीक है ना। जातिवाचिनः कालवाचिनः सुखादिभ्यश्च, जातिवाची कालवाची और सुखादियों से परे जो तांत उत्तर पद है उसको क्या होता है? अंतोदात्त होता है। एक बात और कह दी कि उसमें कृत मित प्रतिपन्न इनको छोड़कर। तो चलिए, सारंगः जग्धः येन स सारंग जग्धः, जातिवाची है ये। सारंगः जग्धः येन स सारंग जग्धः। पलांडु भक्षितः येन स पलांडु भक्षितः, पलांडु भी जातिवाची है। सारंग मतलब चातक, है ना, चातक को जिसने खा लिया। पलांडु जिसने खाया, पलांडु भक्षितः। कालवाची मासः जातः अस्य इति मास जातः, संवत्सर जातः, द्व्यः जातः, त्र्यः जातः, सही बना देंगे। सुखादि से सुखम जातम यस्य स सुख जातः, दुख जातः, तृप्र जातः, तृप्र मतलब तृप्ति,
तो कृतमित को तो छोड़ ही दिया, तो कोई बात ही नहीं है जिसको छोड़ दिया। तो शेष सबको क्या हो गया, अंतोदात्त हुआ। अंतोदात्त में तो कोई परेशानी नहीं है, सभी अनुदात्त होंगे, अंतिम का केवल उदात्त होगा। वह जाते, वा अव्यपदम जाते सप्तमी का एक वचन। जाति काल सुखादिभ्य की वृत्ति आ रही है, बहुरीह इत्यादि सभी की आ रही है। जाति काल सुखादिभ्य परम जात शब्द उत्तर पदम विकल्पेन अंतोदात्तम भवति बहुरीहो समासे। ऊपर से नित्य प्राप्ति थी, इसने विकल्प कर दिया कि जाति काल सुखादि से परे जात शब्द है तो विकल्प से अंतोदात्त होगा। दंत जातः, दंत जातः, तो एक बार क्या होगा, बहुरीहो प्रकृति अपूर्वपदम से पूर्व पद को प्रकृति स्वर होगा। तो एक बार तो दंत जा अनुदात्त, और एक बार क्या हो जाएगा स्वर। दंत शब्द जो है वो दम धातु से तन प्रत्यय जानते हैं, नित्यम से अद्युदात्त हो जाएगा। तो द उदात्त त स्वरित हो जाएगा। स्तन जातः, स्तन जातः, है ना। स्तन शब्द भी घ प्रत्यय जानते हैं, तो ये भी इससे आद्यदात हो जाएगा एक पक्ष में। मास जातः, मास जातः, मास शब्द कैसा है आप बताइए, ये भी घयंत है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आद्यदात होगा। मास शब्द भी घ प्रत्यय जानते हैं। और संवत्सर शब्द संपूर्वाचित से सरल प्रत्यय हुआ है और चित्वत माना गया है इसको, तो संवत्सरः चित्त होने से अंतोदात्त हो जाएगा। तो क्या रहेगा स्वर संवत्सर जातः का, संवत्स अनुदात्त र उदात्त जास्वरित, अंतोदात्त शब्द होगा ये। सुखादि में सुख जातः, सुख जातः, दुख जातः, दुख जातः, तो सुख शब्द जो है वो सुपूर्वक खन धातु से खन अवधारण धातु से ड प्रत्यय हुआ, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, टी भाग का लोप, तो सुख दुख, तो क्या हो जाएगा, प्रत्यय स्वर से अंतोदात्त होगा। तो सुख सु अनुदात्त ख उदात्त जास्वरित, ठीक है। और ऐसे दुख का भी हो जाएगा दो अनुदात्त ख उदात्त जास्वरित, ठीक है। तो बस करते हैं, आज का पाठ इतना ही रखते हैं, शेष कल करेंगे।